नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, गिलगित बल्तिस्तान का मामला सियासी और अवामी नुमाइंदगी का इशू है। अवामी नुमाइंदों के ये फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। मालूम नहीं इस मुलाकात का नवाज शरीफ को इल्म था या नहीं। मजीद कहा, जुल्म, दबाव और हथकंडे एक हद तक चलते हैं। इश्तिहारी की दरख्वास्त पर मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। जब तक कोरोना है नवाज शरीफ का ऑपरेशन नहीं हो सकता। उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। दवाओं से इलाज किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस पर सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्तों की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। दोनों रेफरेंसेस की सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस खारिज करने के लिए आसिफ जरदारी की दरखास्त खारिज। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान को 28 सितंबर को तलब कर लिया। दूसरी जानिब जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी करते हुए नैब से जवाब तलब कर लिया। भारत जारियत से बाज न आया। कंट्रोल लाइन के देवा सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में 29 साला सिपाही नूरुल हसन और 25 साला सिपाही वसीम अली शामिल हैं। पाक फौज ने जवाब में दुश्मन की चेक पोस्टों को निशाना बनाया। भारी नुकसानात की इत्तला। भारतीय फौज रवां साल सीज फायर की 2333 खिलाफ वर्जियां कर चुकी है। हम पर हाइब्रिड जंग मुसल्लत की जा रही है। पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुश्मन लोगों को खरीद कर इंतशार और फिरकावारियत फैलाने की कोशिश कर रहा है। 2019 में दुश्मन ने हम पर हमला किया और अपना पायलट छोड़कर दुम दबाकर भाग गया। दूसरी जानिब ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुतालिक मुकदमात पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, मेयर कराची ने तो शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। घरों में पानी था, लोग मर रहे थे। KMC का अमला बारिशों में कहीं नजर नहीं आया। मकामी हुकूमतों का होना किसी की चॉइस नहीं, लाजमी है। बल्दियाती इख्तियारात सूबाई या वफाकी हुकूमत को देना आर्टिकल 140 के खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें इख्तियारात मुंतकिली से हिचकिचा रही हैं। हुकूमत में हूँ तो इख्तियारात देने को दिल नहीं करता। कराची के इलाके के लिफ्टन में 2 अफराद की 22 साला लड़की से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुलजिम से मुतालिक तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान हासिल होने वाला मुलजिम का नंबर उसके वालिदैन के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस का क़याबान निशात पर मुलजिमान के फ्लैट पर छापा। फ्लैट खाली मिलने पर एतराफ़ के रहायशियों से पूछगछ। मुलजिमान का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से है। रिश्तेदारों के घर भी छापा मारा गया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में खातून से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज। मुतासिरा खातून का स्टेट एजेंट और उसके साथी पर मुबैना ज्यादती का इल्जाम। मुतासिरा खातून ने इल्जाम लगाया कि प्लॉट की मालूमात के लिए एजेंट के दफ्तर गई, जहां मुल्जिमों ने ज्यादती का निशाना बना डाला। गुजरावाला में लड़की से ज्यादती के मुलजिम ASI मुबशर ने अबूरी जमानत करा ली। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक ASI मुबशर 10 बजे मुतासरा लड़की के घर पहुंचा और 40 मिनट बाद वापस चला गया। SP सदर कहते हैं, ASI को वाक़े से कबल मुद्दई रफीक का मुकदमा दर्ज न करने पर लड़की की जानिब से धमकियां भी दी गईं।
स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए की मंजूरी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की सदारत में ECC इजलास। स्टील मिल्स से अदायगियों पर खुसूसी बातचीत। मुशीर खजाना ने हिदायत की कि रिटायरमेंट प्लान के तहत मुलाजमीन के बकाया जात की तफसीलात पेश की जाएं। स्टील मिल्स की अदायगियों से मुतल्लिक रिपोर्ट आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। इजलास में ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी भी दी गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए आम इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 15 नवंबर बरोज़ एतवार होंगे। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की तरफ से भेजी गई समरी की मंजूरी दी। हुक्मरानों की तवज्जो फिर कराची से हट गई। कोई मरेगा, नाले भरेंगे तो क्या फिर तवज्जो देंगे? चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची के कई इलाकों में अब तक पानी खड़ा है, ड्रेनेज सिस्टम को असल हालत में वापस ले आए तो मसला हल हो जाएगा। सूबाई हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत सिलेक्टेड है, लेकिन इसने इलेक्टेड होकर भी सूबे में आमरियत कायम कर रखी है। मुसलसल दूसरे साल अगस्त में जारी खाते का बैलेंस खसारे से पाक और सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त 2020 में जारी खाते का बैलेंस 29 करोड़ 70 लाख डॉलर सरप्लस रहा। इंपोर्ट में कमी और तरसीलात ज़र में इजाफे से जारी खाते का खसारा खत्म हुआ। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं सिद्रा बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज की कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत ऑपरेशन की मुतकाजी है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि जब तक कोरोना है नवाज शरीफ का ऑपरेशन नहीं हो सकता। नवाज शरीफ का इम्यून सिस्टम कमजोर है, अद्वियात से इलाज जारी है। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया कि जब तक कोरोना है नवाज शरीफ का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, जिसमें मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ का इम्यून सिस्टम कमजोर है, अद्वियात से उनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान के इशू पर हुई। मरियम नवाज की जानिब से यह भी कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान का मामला सियासी और अवामी नुमाइंदगी का इशू है। मरियम नवाज ने कहा कि अवामी नुमाइंदों के फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। उनकी मशावरत का इशू है। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए। मुझे इल्म का पता नहीं है कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने आर्मी चीफ और DGISI से 1-on-1 मुलाकात की। वफाकी वजीर शेख रशीद का यह कहना है कि मरियम नवाज जिस दिन सच बोलेंगी उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। नून लीग की अस्करी क़यादत से 2 माह में 2 मुलाकातें हुई। नून से शीन के अलग होने का आज पहला दिन है। पहली मुलाकात में शहबाज शरीफ और मैंने एक टेबल पर खाना खाया। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान को अलग सूबा बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। नून लीग के अस्करी क़यादत से 2 माह में 2 मुलाकातें हुई। शेख रशीद की जानिब से ये तस्दीक की गई। उनका मजीद क्या कहना था, ये सुनते हैं। पहली मुलाकात में झूठ बोलने की कोई हद होती है। अगर ये इनके पार्टी के लोग नहीं है तो फिर जो मैं कहता हूँ दिसंबर जनवरी तक इनमें शीन अलहदा होगी, उसकी आज पहला दिन है। तारीखें नोट करनी शुरू कर दी जाएं। और मैं आज इतना बड़ा इल्जाम तो नहीं लगाना चाहता, ये आम सी बात है। एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं, दोनों मुलाकातों में मैं शामिल था। पहली मुलाकात में मैंने और शहबाज शरीफ ने एक ही टेबल पे खाना खाया। अब ये मजबूर कर रहे हैं, ये बातें करने वाली नहीं है टीवी पे। अपने गंदे कपड़े ये अपने घरों में धोएं, ये आके आवाम में धोएंगे तो फिर मेरा जवाब सुनेंगे। ये एक नहीं जनाब, 2 मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात को 5 घंटे थी, दूसरी मुलाकात 3.25 घंटे हुई।
और इस मुलाकात में 1-to-1 भी ख्वाजा आसफ और एहसन इकबाल ने चीफ और जनरल फैज हमीद साहब से 1-to-1 मुलाकात की, क्योंकि मैं कोने में बैठा हुआ था, मैंने अपनी किताब देनी थी, लेकिन उनकी 1-to-1 मुलाकात थी, इसलिए मैंने वहां से निकल जाना मुनासिब किया। आखिरी आदमी मैं ही था और बाकी दो ये थे जो कि आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद से मुज़ाकरात कर रहे थे। सियासत शुरू हो चुकी है और जनवरी में मैंने टाइम दिया है, 30 दिसंबर जनवरी में आप देखेंगे उस वक्त तक सियासत बहुत बदलेगी।